ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिश्च नमन एवं श्रद्धेय श्री आचार्य जी, जिन्होंने आज ऋषि संस्कृति को वर्तमान में प्रस्थापित करने वाले श्रद्धेय श्री आचार्य जी, जिन्होंने ऋषि पतंजलि, चरक, शिशु, इनकी तरह वर्तमान में प्रस्थापित करने वाले आयुर्वेद के मनीश्री श्रद्धेय श्री आचार्य जी के चरणों में कोटिश्च नमन करती हूँ। एवं देश के आयु तमाम युवा भारतवासियों, आपको भी प्रणाम। कृष्ण ने जन्म लिया कंस को मारने के लिए, कृष्ण ने जन्म लिया कंस को मारने के लिए, राम ने जन्म लिया रावण को मारने के लिए, और हमारे स्वामी जी ने जन्म लिया इन भ्रष्टाचारियों को मारने के लिए। मैं आपसे पूछती हूँ, आप ईश्वर पुत्र हो या राक्षस पुत्र हो, कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब पाप, अत्याचार, दुर्विचार के विरुद्ध लड़ सकते हैं, तो आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्यों नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हो ना। इस बार ऐसा नहीं करना, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। इस बार ऐसा नहीं, बल्कि बाबा जी का हाथ धर के हमें साथ साथ चलना है, तभी संघर्ष कहलाएगा। आज स्वामी जी को क्या चाहिए, जरा सोचने की बात है। एक सन्यासी को क्या चाहिए, तमाम है, पर कुछ नहीं, दिल में बस एक देश के लिए बात ठानी है उन्होंने। मैं कह रही थी, क्या आज स्वामी जी को कुछ चाहिए? नहीं, फिर भी दिल से, तन से, मन से देश की सेवा में लगे हुए, ना उनको दिन की ना खुद की परवाह है, फिर भी निरंतर राष्ट्र कार्य में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज युवा का अर्थ क्या है? यु माने युग, यानी वा माने वारिस, युग का वारिस। अगर अपने पिता का संपत्ति का वारिस हो तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए हम आगे आते हैं। यदि भारत माँ को बचाने के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम देंगे। ये युवा भारत के कम नहीं है, सबसे युवा भारत में है। आज 65 करोड़ से ज्यादा युवा हमारे भारत में। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा सब जुड़ गए। जिस देश के युवा जाग गया, समझो वो देश जाग गया। अब भ्रष्टाचारी ज्यादा दिन तक हमारे देश पर राज करने वाले नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ, आई विदेशी रानी दूर से, आई विदेशी रानी दूर से, लूटा हमें दोनों हाथों से, अब ना लूटने देंगे वतन को। मेरे योगियों भाइयों और बहनों, बने अंगारों, बने अंगारों, ऐसे अंगारे बनो, इनका टूट पड़ो और पुनः भारतवर्ष में इन्हें माँ भारती को हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर से उन वीरों की तरफ से, वीरों के प्राणों पर से गुजरना पड़ेगा। आज भारत माँ रो रही है, आज भारत माँ कह रही है, मेरे पुत्रों जागो, जागो, वरना ऐसा दिन आएगा कि हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तब भगवान श्री कृष्ण राम और बलराम साथ आए। जब रावण का वध करना था तो राम और लक्ष्मण साथ आए। और फिर से देखिए संजोग से, जब भ्रष्टाचार को मिटाना है तो स्वामी जी और हमारे आचार्य जी साथ में आए। क्या ये भगवान नहीं है? है। मैं कह रही थी, यहाँ आने से पूर्व मुझे कई लोगों ने कहा, बेटा आप तो छोटे हो, आप स्वामी जी की क्या मदद कर सकते हो। जब श्री राम सेतु बनवा रहे तो एक गिलोरी ने नहीं सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। उससे जितना हुआ उसने उतना किया, मेरे से जितना हुआ मैं भारत के लिए करने के लिए तैयार हूँ। जब तक माँ भारती भ्रष्टाचारियों की जंजीरों से मुक्त नहीं होती, जब तक माँ भारती के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को मिटाया नहीं जाता, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान के देने पर क्यों ना पड़े, हम देने के लिए तैयार है। इस परिवर्तन के काल में मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भगवान के चरणों में बैठ करके कम से कम उनसे आंखें मिलाकर तो कह पाऊं कि हे ईश्वर, आपने मुझे जिस कार्य के लिए भिजवाया था वो कार्य पूरा करके आई हूँ। आपने गुरु का, माता पिता का और इस भारतवर्ष का नाम गौरवान्वित करके आई हूँ। ऐसा कहना पड़ेगा भगवान से, क्योंकि भगवान ने इसी कार्य के लिए हमें भेजा है। हमें समझने की बारी है अब कि हमें स्वामी जी को अकेला छोड़ना है या उनके साथ रहना है। जब स्वामी जी बात करते हैं, एक सन्यासी, एक योद्धा जब दिन रात मेहनत कर करके अपनी जान की बाजी लगा करके काम कर रहा है, तो इन देशवासियों को सोचने की बारी है, इन्हें अकेला छोड़ना चाहिए कि इनका साथ देना चाहिए। जब ऐसे कहते हैं तो जो दिल में लगती है बात, और फिर से युवा भारत कहता है नहीं बाबा जी हम आपका साथ देंगे। 3 जून को आंदोलन होने वाला है। सत्ता के शिखर पर बैठे सिंहासनों को लोगों को ये बता देना है कि तुम भूल रहे हो,
अपने माँ भारती के गद्दारी कर से कुछ नहीं मिलने वाला, ताकि मरने के बाद फिर से अपने माँ भारती के गोदी में ही सोना है, कहीं और नहीं जाना। ये बात उनको याद दिलानी है हमें फिर से, ताकि ये भूले नहीं। और एक बात कहना चाहती हूँ अपने देशवासियों, आज सब साथ में आइए, स्वामी जी का साथ दीजिए और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाइए। ना कि भारत कभी पीछे रहा है और ना रहेगा, क्योंकि सोने की चिड़िया कहता आया है, सोने की चिड़िया कहता रहेगा। जब तक स्वामी जी जैसे संत इस देश को आकर के बचाते रहेंगे, तब तक भारत देश कभी अकेला नहीं पड़ेगा। उसकी संस्कृति और सभ्यता पर हमें नाज होना चाहिए। कुछ बहुत कहने के लिए शब्द है, पर एक भजन के साथ इसी अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला हरि भैया साथ देंगे और आप सब गाएंगे। पता चोचोले सिंहासनों पर बैठे लोगों को अब तो उनको नींद नहीं आ रही होगी 3 जून देख करके, अगस्त महीना देख करके कि क्या घड़ेगा इस भारत में आने वाले परिवर्तन के कालों में। इनको बतलाने की बारी आ गई है। ना तो झांसी की रानी कम थी, ना भगत सिंह। हम जब तक अहिंसा के पुजारी है तब तक अहिंसा के पुजारी हो। वक्त आने पर हम भगत सिंह भी बन सकते हैं। तो एक भजन के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, महे रंग दे बसंती चोला। हो इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। एक बार भारत माता के साथ आप उच्चारण के साथ समापन होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। अब लगा सच्चे अर्थ में भारत जग चुका है।